प्यारे बच्चों, आज पुनः हम कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लघुत्तम समापवर्तक पर चर्चा करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक, इसके पहले आप महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे थे, तो आज हम लघुत्तम समापवर्तक पर चर्चा करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक समापवर्तक यानी LCM। लघुत्तम समापवर्तक दो ऐसी दो संख्याएं दी हों, उन संख्याओं से कौन सी वो छोटी संख्या होगी जो दोनों से विभाजित हो सकती है। इसमें हम पहले आपको हम गुणज विधि से बतलाएंगे। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं 6 और 8, दो संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम गुणज लिखते हैं, तो 6 के गुणज जिसको हम अपवर्त भी कहते हैं, तो 6 के गुणज होंगे 6 दूना 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42। बस इतना ही लिखेंगे। उसके बाद 8 का हम लिखेंगे। 8 के गुणज 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 8 छक 48, 8 45, तो 8 छक 48 होगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों गुणज हो गए, दोनों के गुणज। अब दोनों के गुणज पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या उपस्थित है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ 24 और यहाँ एक बार और लिखते हैं 6 सत्ते 42, 6 48। तो यहाँ 48 भी उपस्थित है। दोनों संख्याओं में दो गुणज उपस्थित होते हैं। तो इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या को हम लेंगे, यानी दोनों के सार गुणज यानी 6 और 8 के सार गुणज हमें प्राप्त होते हैं 24 और 48। जब दो संख्याएं उपस्थित हों तो उसमें सबसे छोटी संख्या को ही हम उसका लघुत्तम समापवर्तक मानते हैं, यानी 6 और 8 का लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 24 होगा। यानी 24 ही है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो सकता है। यानी जब दो संख्याएं जो दी हो तो गुणज विधि द्वारा इसी तरह हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी विधि है कि अलग अलग संख्याएं दिया हो, अलग अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसप ज्ञात करना। तो आप दो तीन संख्याएं हम लेते हैं 28, 36, 45 और 60, यानी हम चार संख्याओं को लेते हैं। तो चारों संख्याओं का हम क्या करेंगे,
तो अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? तो अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अलग अलग जब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, पहले 28 का हम लेते हैं, तो 28 किससे कटेगा? तो 2 से कट जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 7 होगा। पुनः 7 से कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। उसके बाद 36 को हम विभाजित करते हैं 2 से, तो 2 तिहाई 18 होगा। 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे 9, और पुनः ये 3 से कटाएंगे, 3 3 के 9, और ये 3 एकम 3, 45। इसके बाद है 45 को हम विभाजित करते हैं, तो 15 तिया 45, 3 5 15, और 5 एकम 5। उसके बाद हम क्या है? 60 है, तो 60 को हम विभाजित करेंगे 2 से, तो 30 होगा। पुनः 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 3 से कटाएंगे 5, और 5 से कटाएंगे 5 एकम 5। अब यहाँ लॉसा ज्ञात करना है। जब अलग अलग संख्याओं को ज्ञात करना हो तो 28 का गुणनखंड लिखिए। 28 का गुणनखंड क्या है? तो 2 गुणते 2 और गुणते 7 है। और उसके बाद 36 का है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद है 45 का 3 गुणते, इसको यहाँ लिखते हैं 3 गुणते 5। और उसके बाद 60 का है, तो 60 का है 2 गुणते 2 और गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें लॉसअप क्या होगा? तो लॉसअप होगा जो संख्याएं उपस्थित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 2 उपस्थित हैं, तो हम इनको लिख लेंगे 2 2। 7 उपस्थित नहीं है, तो फिर 7 को भी हम लिखेंगे। उसके बाद आपको मिलता है 3 3 3, और उसके बाद क्या मिलता है? एक और 3, और उसके बाद क्या मिलता है? तो 5। यानी जो संख्याएं उपस्थित हैं उनका हम एक ही संख्या लिखते हैं, जो नहीं उपस्थित है तीनों में उसको भी हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 2 दूना के 4 तिहाई 12 5 60, और 60 तिहाई 180। 80 में हम 7 का गुणा करें 7 0 0, और 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, यानी बराबर आपको आ गया कितना? 12 60। तो ये लॉसा होता है जब हम ऐसे ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ देखिए ये सब 2 मिल रहे हैं, इन 2 के लिए हमने 2 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 को, ये 3 मिल रहे हैं इस 3 को, और ये 3 मिल रहा है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। और 5 ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी जो उपस्थित है उसके लिए एक संख्या लिखते हैं, जो नहीं उपस्थित है तीनों में एक ही में उपस्थित, तो उसको भी हम लिख करके क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अब इसी संख्या को हम एक में गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये तो अलग अलग ज्ञात कर रहे थे, अब एक ही में ज्ञात करेंगे। 28 36 45 और 60 कटाएंगे 2 से। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 14 होगा। अब यहाँ क्या हो गया? 18 होगा। 45 उतर जाएगा क्योंकि विभाजित नहीं है, ये 30। पुनः 2 से हम कटाएंगे, 2 7 14, 2 9 18, और ये क्या हो गया? 45 वैसे ही उतर जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब इसके बाद हम 3 को लेते हैं। क्या 3 से विभाजित होता है?
तो 3 से हम विभाजित करेंगे तो ये 3 से देखिए तीनों संख्या विभाजित हो सकती है। तो 7 उतर जाएगा, 3 3 के 9, तो ये हो जाएगा 15 3 45, 3 5 15। अब यहाँ पुनः 3 से हम करेंगे 7, 7 कम 3 कम 3 हो जाएगा, 3 5 15 और 5। इसके बाद 5 से हम विभाजित करेंगे, 7 उतर जाएगा 1, 5 कम 5, 5 कम 5। अब 7 बचता है तो अंत में 7 से गुणा करें, भाग देंगे, 7 कम 7 1 1 1। अब यहाँ ये वही संख्याएं हैं जो हमने यहाँ आपको बताया। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 36, 36 पाँचे 180, 5 6 30 और 5 3 15 3 18 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 0 0 6 7 8 56 12, यानी आपको यहाँ भी मिल गया 1260, यानी 1260। ये लसा, ये छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन चारों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो ये होता है लसा। अब हम आपको कुछ एक सूत्र बताते हैं। पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर होता है मौस गुणे लस। मौस गुणे लस। अब इन संख्याओं, दो संख्याएं अगर जो दिया है और उनका मौसा और लौसा दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे लौसा की। तो अब हम चलते हैं, इस पे आधारित कुछ सूत्र निकालेंगे। अगर जो यहाँ पहली संख्या दिया हो तो पहली संख्या बराबर दिया, पूछ रहा है, दूसरी संख्या दिया हो तो क्या करते हैं, मौस गुणे लस बटा होता है दूसरी संख्या। अगर तो यहाँ दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या के लिए क्या होगा, तो मस गुणे लस बटा होगा पहली संख्या। क्या होगा, तो पहली संख्या होता है। अब यहां पे चलते हैं। अगर जो दोनों संख्याएं दिया हो, अगर जो वहां पूछता है इन दोनों में से कोई एक पूछ ले तो करते क्या है, तो यहां देखिए लौसा अगर जो पूछ रहा है तो लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटा मौसा। क्या होता है, तो मौसा होता है। अगर जो मौसा दिया है, लौसा दिया हो और मौसा पूछे तो मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा होता है लौसा। तो ये कुछ लसा, पहली संख्या और लसा और मौसा पर आधारित ये कुछ सूत्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका आप रिवीजन करेंगे, इसे अनुसरण करेंगे, स्मरण करेंगे और हम आपको इस पर आधारित कुछ अगले चैप्टर में प्रश्न हल कराएंगे। धन्यवाद।